तो आज इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो होना चाहिए टॉपिक। चलिए, तो हेडिंग लगाइए राजस्थान में प्रमुख मंदिर। हेडिंग लगाइए राजस्थान में प्रमुख मंदिर। थोड़े थोड़े इजी इजी से टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर बड़े बड़े टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक ले रहेगा कि मतलब चलो ठीक चल रहा है। 2 दिनों में आपको 3 टॉपिक करवा दिए मैंने, संगीत घराने, गायन शैलियाँ और प्रमुख संस्थाएं। आज हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालो प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे एक तो लोक देवता या लोक देवियों वाले मंदिर हम नहीं पढ़ेंगे, वो मंदिर वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर आपने पाबू जी वाला लिखा ही नहीं, तेजू जी वाला तो कहाँ बताया ही नहीं आपने, तो वो तो वहाँ है। लोक देवी और लोक देवता जब आप पढ़ते हैं तब यहाँ पर कुछ स्पेशल मंदिर हैं। सबसे पहले तो थोड़ी सी बात कर देता हूँ आपके साथ, हालांकि एग्जाम में तो क्या ही आएगा, लेकिन फिर भी आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंदिर निर्माण की कुछ शैलियाँ हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे एक तो मंदिर निर्माण की जो शैली है वो है आपके, ऐसे आपने नाम तो सुन ही रखा है, और नाम नहीं सुन रखा है ऐसे तो पुराने पेपरों के ऑप्शन में जरूर देख रखा है। एक तो नागर शैली और एक होता है आपके द्रविड़ शैली। दोनों यदि मिक्स हो जाएं ये तो बनती है मिश्रित शैली, और उस मिश्रित शैली को आप कहते हैं बेसर शैली। ठीक है, मंदिर निर्माण की स्पेशल 2 शैलियां हैं, एक नागर और एक द्रविड़। दोनों मिक्स हो जाए तो हो जाती है बेसर शैली। नागर शैली जो है ये हमारे उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली है वो है आपके कौन सी, नागर शैली। और दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर निर्माण की शैली होती है वो है आपके द्रविड़ शैली। तो उत्तर भारत की नागर शैली हो गई और दक्षिण भारत की क्या हो गई, द्रविड़ शैली। कुछ और भी बात कर लेते हैं। जैसे नागर शैली के अंदर उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं उनका जो शिखर है वो विशाल होता है, मतलब ऊपर से जो है शिखर वो थोड़ा सा क्या होता है, विशाल होता है। जबकि द्रविड़ शैली के अंदर जो मंदिर होते हैं उनके जो द्वार होते हैं वो गोपुरम आकृति के विशाल द्वार होते हैं, दरवाजे। कोई साउथ की मूवी वूवी देखते हैं तो बड़े बड़े दरवाजे आप देखते हैं। एक बात यदि और करें तो नागर शैली में जो मंदिर बनते हैं जहां पर मूर्ति की स्थापना करते हैं, जिसे गर्भगृह बोलते हैं, उस गर्भगृह का जो आकार होता है नागर शैली के अंदर वो होता है आपके कैसा, तो वो होता है वर्गाकार। जबकि द्रविड़ शैली के अंदर जहां पर मंदिर में मूर्ति रखते हैं, जो स्थान गर्भगृह कहलाता है, उसका जो आकार है वो होता है आपके आयताकार। कैसा होता है, आयताकार। हमारे यहाँ पर जितने भी मंदिर बने हुए हैं उसमें आप देखेंगे मंदिर का जो चबूतरा है वो ऊंचा होता है। डायरेक्ट धरातल से मंदिर नहीं होता है, पहले चूंतरा बनाते हैं अच्छा सा, फिर उसके ऊपर मंदिर बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऊंचा जो है वो चबूतरा होता है। जबकि द्रविड़ शैली के अंदर जितने भी मंदिर बनेंगे उसमें चबूतरा नहीं होता है, वो पिरामिड नुमा बनता है, पिरामिड नुमा। तो ये तो आपको ऐसे ही बता दिया ताकि आप भी किसी को आगे बताएं, जनहित में जारी है ये तो। क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा द्रविड़ शैली में निर्मित राजस्थान के कौन से मंदिर हैं। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी मंदिर हैं वो लगभग आपको कौन सी शैली में दिखाई देंगे, नागर शैली में। दक्षिण भारत में तो नहीं आता है राजस्थान, राजस्थान किस में आता है, इसी में। हाँ मतलब भारत के संदर्भ में देखते हैं तो उत्तर पश्चिम लोकेशन होती है। तो हमारे राजस्थान के अंदर द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे द्रविड़ शैली के अंदर 2 प्रमुख मंदिर हैं, दोनों कई बार पूछे गए हैं। एक तो है आपके कौन सा, रंगनाथ जी मंदिर है। रंगनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कौन बताएगा, कौन अपने आप को साबित करेगा। आपको तो नहीं करना है, शायद पूर्णमल। तो क्वेश्चन आता है द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर, ऐसे नहीं आता है, आता है राजस्थान में गोपुरम आकृति का मंदिर निम्न में से कौन सा है, रंगनाथ जी का मंदिर, जो कि कहां पर बना हुआ है, पुष्कर में। एक है आपके कौन सा, तिरुपति या तिरुपति बालाजी, कहां पर है ये, सुजानगढ़। वैसे प्रमुख रूप से तो कहां पर है तिरुपति बालाजी, आंध्रा में, तिरुपति बालाजी। तो हमारे यहां पर द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित मंदिर 2 लिख सकते हैं। साहस बहू का मंदिर कहां पर है, नागदा। बाकी कोई सा भी लिख लो अपनी इच्छा से, जगत का लिख लो, जगत अंबिका मंदिर। जगत में, जगत उदयपुर बट अब सलूमर में आता है, लेकिन फिर भी जिले का जो सीमांकन होगा तब पता चलेगा। जो भी है बात ठीक है, उतार लो। बेसर शैली में कोई है नहीं।
तो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को उतार लीजिए। चलिए, नागर शैली की उपशैली, नागर शैली है, इसकी एक उपशैली है। पहले पेज से क्वेश्चन थे दो, कौन से? रंगनाथ जी का और तिरुपति बालाजी द्रविड़ शैली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी तो कोई खास क्वेश्चन था भी नहीं। इस पेज से क्वेश्चन बनेगा, नागर शैली की एक उपशैली है जिसका नाम है भूमिज शैली। नागर शैली की उपशैली है, बस क्या नाम है? भूमिज शैली। और हमारे राजस्थान में इस भूमिज शैली से निर्मित प्रथम जो मंदिर है वो कौन सा है? निर्मित प्रथम मंदिर वो है आपके शेवाड़ी का जैन मंदिर। और कहां पर है ये शेवाड़ी का जैन मंदिर? पाली में, ठीक है। इसके अलावा अन्य मंदिर, अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? दंडेकेश्वर, महादेव मंदिर कहां पर है? बिजोलिया। और बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। महालानेश्वर महादेव मंदिर एक इसका और एग्जांपल है। ये कहां पर है? मेनाल में। अब ये मंदिर तभी पूछे जाएंगे जब आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब हो, वरना नहीं आएगा। और इस पेज से सबसे शानदार क्वेश्चन है ये। तो आज के दो पेज हो गए, दो क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ज्यादा नहीं दिमाग नहीं लगा। रंगनाथ जी का मंदिर याद रखो, द्रविड़ शैली, गोपुरम, पुष्कर, बस। यहाँ निर्मित प्रथम मंदिर भूमि शैली, शेवाड़ी का जैन मंदिर, बस। इससे ज्यादा हमें लोड लेना ही नहीं है। लेकिन शिक्षक की तैयारी करने वाले को ये याद रखना है। सोच रहे थे मैं यही कब से देख रहा हूँ, सर ने बोला नहीं, ये ध्यान रखना है। दंडेकेश्वर, मेनाल, हम याद करते ही नहीं है। आगे चलें, लिखिए नेक्स्ट। अब लिखते हैं महामारू शैली। ये प्रतिहार कालीन है। वैसे इसमें मैं क्या ही लिखूं, आपको आता भी है। प्रतिहार कालीन, वैसे इस शैली को बोलते हैं मारू गुज्जर शैली। महामारू शैली का ही दूसरा नाम क्या है? मारू गुज्जर शैली। मारू का मतलब मरुस्थल, गुज्जर का मतलब गुज्जर प्रतिहार। मरुस्थल में तो थे, इसीलिए हैंगसांग ने मरुस्थलीय प्रदेश को क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? हम्म, चलो कोई नहीं, लिखो, प्रमुख मंदिर लिख लो। हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर। एक ये महावीर स्वामी मंदिर है, और एक कई बार क्वेश्चन आया है ये मुंछाड़ा महावीर कहाँ है? हर्षद माता मंदिर, नकटी माता मंदिर, दधीमती माता मंदिर। हम्म, ये तीनों तो कहां पर है? ओसियां। और ओसियां आपको पता है ये कहां पर है? जोधपुर में। हर्षद माता का मंदिर है आभानेरी में, आभानेरी कहां पर है? नकटी माता का मंदिर है भवानीपुरा में, भवानीपुरा है जयपुर में। और दधीमती माता का मंदिर है गोठ मांगलोद में, जो कि है आपके कहां पर? नागौर में। लिखो। हाँ, वो मुंछाड़ा महावीर का बताया नहीं आपने, शाबाश, नोट करके लिखना है। ये घाणेराव में है। और घाणेराव स्थान कहां पर है? वैसे पाली के अंदर एक शैली भी तो है, कौन सी? घाणेराव शैली, जो कि किसकी उपशैली है? हम्म, मारवाड़। आप हुक्म करो बस। ये पूरे रहे आपके, ये बंद कर दी।
कर देता हूं। चलो आगे लिखो, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर। इनसे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कौन से मंदिर है कौन से नहीं है। जैसे एक तो इसमें आ जाएगा बूढ़ादीत मंदिर। कहां पर है ये? कोटा। कोटा के दोनों मंदिर बड़े फेमस है, एक तो बूढ़ादीत मंदिर भी और एक चार चौमा मंदिर भी। ये तो नोट करके लिखना है आपको आखिरी में। चार चौमा मंदिर जो है ये भी कहां पर है? कोटा में। बट याद रखना है ये जो मंदिर है ये कैसा है? गुप्तकालीन। और एक आप एग्जाम्पल बता दोगे गुप्तकालीन मंदिर का? नहीं नहीं बताना पड़ेगा आपको, ऐसे बैठेगा नहीं। हाँ, भ्रमर माता का मंदिर कहां पर है? यस। अब आपकी तैयारी है, ठीक है। अब आप यहां तक पहुंचे हैं मुझे लगता है पढ़ते पढ़ते, है ना? तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है, और सादड़ी कहां पर है? पाली में। तो एक तो इसका एग्जाम्पल ये है, वो तो आखिरी में नोट करके लिखना है, गुप्तकालीन मंदिर लिखने हैं दोनों। और एक इसमें है आपके कौन सा? बंड देवरा शिव मंदिर कहां पर है? बारह में। और ये बंड देवरा शिव मंदिर क्या कहलाता है? हाड़ौती का खजुराहो और राजस्थान का मिनी चलो इसके बाद में फिर खजुराहो ही लिख लेते हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल मैस, बिल्कुल हमने आपकी बात मान ली है, बिल्कुल पूरा लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए पूरा लिखेंगे। लिख लिया नहीं है तो ये लिखना है नोट करके, गुप्तकालीन मंदिर दो। नहीं नहीं ये भी लिखना है नोट करके, गुप्तकालीन मंदिर में चार चौमा मंदिर कोटा और भ्रमर माता का छोटी सादड़ी। हम्म? अच्छा लिख लिया, ओके। चलो आगे लिखो, प्रमुख खजुराहो मंदिर। इस आदमी को फ्री मत रहने दो। ये जैसे ही फ्री होता है हमें फ्री कर देता है। प्रमुख खजुराहो मंदिर। वैसे खजुराहो मंदिर जो है वो कहां पर बना हुआ है? मुख्य जो मुख्य खजुराहो जो मंदिर है वो तो बना हुआ है एमपी में। और खजुराहो मंदिर बनाया भी किसने है? चंदेल शासकों ने। ये खजुराहो जो मंदिर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो नग्न मूर्तियों के लिए। वे कामसूत्र पर आधारित मूर्तियां। ऐसे कैसे हमारे राजस्थान में भी कुछ मंदिर बने हुए हैं जिन पर आपको इस प्रकार की कुछ मूर्तियां दिखाई देती है। इसीलिए उनसे तुलना करके काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आता है राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, वागड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं। जो भी है देख लेंगे। आपको इतना समझ में आ गया कि खजुराहो मंदिर होते क्या है, बस। अब हमें यहां पर क्या क्या पढ़ना है, उसमें नंबर 1 लिखो, राजस्थान का खजुराहो मंदिर किसे कहा गया है? तो राजस्थान का खजुराहो मंदिर जिसे कहते हैं वो है आपके किराड़ू मंदिर, या कह सकते हैं किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। किराड़ू या किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। ये मंदिर है कहां पर? आप गांव का नाम बताएंगे तो आनंद आएगा। गांव का नाम बताएंगे? हाँ, आत्मा गांव। ये कहां पर है? बाड़मेर में। इसमें जो किराड़ू है, इस किराड़ू का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा, किरातकूप। किरातकूप। तो ये राजस्थान का खजुराहो है। एक आता है आपके राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो मंदिर। और मिनी खजुराहो जो मंदिर है वो है आपके भंड देवरा का शिव मंदिर। और भंड देवरा का जो शिव मंदिर है वो है कहां पर? 12 में। भंड देवरा 12। इस मंदिर को आप राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं, इसी को आप हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। हाड़ौती का खजुराहो।
शिव मंदिर। एक बारडोली के शिव मंदिर कहाँ है? बारडोली शिव मंदिर। और एक बारडोली स्थान है जहां पर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है केजड़ बांध के पास, है? तो बारडोली के शिव मंदिर तो कहां पर है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना आपको। ये तो चित्तौड़गढ़ में है। रावत भाटा समझिए आप। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क आप पढ़ते हैं? उसका हो गया था टेस्ट। हाँ तो पढ़ी रखा आपने कोई। तो वो जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो विस्तार है वो कोटा, झालावाड़ और रावत भाटा है, उसमें ये मंदिर है। और एक बारडोली जो स्थान है वो तो आपके वर्तमान में कहां पर है? सलूमर में, चावंड, बारडोली, सलूमर। तो ये राजस्थान का खजुराहो और ये मिनी खजुराहो। अगला हेडिंग लगा लो, वागड़ का खजुराहो। वागड़ की खजुराहो। लिख लिए? टेस्ट के बारे में भी ये लिख लिया दोनों। अब आगे चलें। लिखो नंबर 3, वागड़ का खजुराहो। वागड़ का खजुराहो किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, अर्थुन्ना जैन मंदिर। अब अर्थुन्ना के जैन मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। कालिंजरा के जैन मंदिर कहां है? कालिंजरा जैन मंदिर। हम्म। इसमें जो ये अर्थुन्ना है इसका प्राचीन नाम याद रखिएगा, उत्थुनक। अर्थुन्ना का प्राचीन नाम है, किराड़ू का प्राचीन नाम है। एक लिखो, मेवाड़ का खजुराहो। और मेवाड़ का जो खजुराहो है वो है आपके कौन सा? जगत अंबिका मंदिर। ये जगत कहां पर है? उदयपुर, बट वर्तमान में ये सलूम्बर में आता है। जो भी हो सीमांकन होगा तब पता चलेगा, क्या पता मंदिर को उधर रख दे। जैसे एक मंदिर विवादास्पद है ना, कौन सा? यस, यस। कौन सा मंदिर? जो नागौर और अजमेर के बॉर्डर पर बना हुआ है, खुंडियावास में। खुंडियावास में किसका मंदिर है? बाप जी का। ये पता नहीं किसी वेद में बोला था ऐसे। मैंने उससे पूछा किसका मंदिर है, तो बोला सर बाप जी का है। बाप जी तो कोई से भी हो सकते हैं, रामदेव जी हो सकते हैं, बाबू जी हो सकते हैं, तेजा जी हो सकते हैं। ऐसे मतलब नहीं पता दूसरा रामदेव रहा, छोटा रामदेव रहा, नहीं है। रामदेव जी का ही है, लेकिन कौन सा है? छोटा रामदेव रहा है कि दूसरा रामदेव रहा है? दूसरा कहाँ है? छोटा कहाँ है? गुजरात में छोटा है कि दूसरा है? चलो जो भी है देख लेना आप। सही बताया। क्या बताया? खुंडियावास में। पहले बताया वो सही था। पहले क्या हमसे बताया था? वो सही है। चलो, तो मेवाड़ का खजुराहो हो गया, वागड़ का खजुराहो हो गया, हाड़ौती का खजुराहो हो गया, राजस्थान का खजुराहो हो गया। अब अब देखा जाए तो ठीक ही है। क्या ऐसे माथा पूरी करनी? ठीक, काफी है। टॉपिक पूरा। वो तो गया, क्या बताऊं मंदिरों में, क्या बताऊं? कंप्लीट है भाई, ओके कह रहा हाँ सर। चलो अब हम पढ़ते हैं। अब इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एक एक मंदिरों के बारे में। सबसे पहले प्रसिद्ध मंदिर ही पढ़ते हैं, बाकी देखेंगे जो होगा। एक फोटो सर्च करो ना आप, आता है आपको? या इनमें से किसी को? रणकपुर जैन मंदिर। आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं मैं, रणकपुर जैन मंदिर कौन से अभयारण्य में है? क्या पूछ लिया? बस यही कर लो।
अभी गया है तो देखो, जब तक लिख लेते हैं आ जाए तो ठीक है। रणकपुर, जहां बताया नहीं आपने, वो कौन सा अभ्यारण्य है? इतना कंफ्यूज क्यों हो? इतना कंफ्यूजन कैसे है भाई? कोई नहीं, देख लो, तब तक बना लो आप भी, जब तक वो लेकर आ रहे हैं। रणकपुर जैन मंदिर रणकपुर पाली में है, लिखो। रणकपुर पाली, रणकपुर जैन मंदिर रणकपुर पाली में। रणकपुर जो जैन मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो लिख लो, मंथई नदी के किनारे। रणकपुर जैन मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, एक व्यापारी है जिसका नाम है धर्णक, जैन व्यापारी है धर्णक। लेकिन इसको आर्थिक सहायता देने वाले मेवाड़ के जो महाराणा हैं, निर्माण में आर्थिक सहायता, हाँ यही आर्थिक सहायता, वो कौन है? राणा कुंभ। और निर्माण जो है वो कब हुआ है? 1439 ईस्वी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। सही है, चलो। हाँ हाँ, हमें तो यही चिपकाना ही है। तो रणकपुर जैन मंदिर रणकपुर पाली, मंथई नदी के किनारे, निर्माण धनक कुंभा ने करवाया। और कब करवाया? तो 1439 ईस्वी में। कैसा दिखता है? तो ये ऐसा दिखता है, ये रहा, यस, ये रहा, ये है आपके रणकपुर जैन मंदिर। लिखो, इस रणकपुर जैन मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो लिखिएगा देपाक, या एक बार ऑप्शन में केवल दीपा आया था, देपाक या फिर कौन है? दीपा। ये जो रणकपुर जैन मंदिर है, इसमें कुल खंबे जो हैं वो कितने हैं? 1444 खंबे हैं। इसीलिए इस रणकपुर जैन मंदिर का एक अन्य नाम होता है, इसे आप कहते हैं स्तंभों का अजायबघर, स्तंभों का अजायबघर। मंदिर जाएंगे ना इस मंदिर में, तो जैसे यहां से एंट्री करेंगे, यहां पर दो बड़े घंटे लगे हुए हैं, जिनको बजाने पर पता लगता है कि महिला ने बजाया है कि पुरुष ने। बाहर बैठे इसको पता लग जाएगा कि अंदर वो जो घंटा है वो किसने बजाया है। तो एक तो इधर है मूर्ति का मुंह ऐसे सामने, एक इधर है, एक इधर है, और एक पीछे की तरफ है। इसीलिए इस मंदिर को बोलते हैं चौमुखा मंदिर। गए हैं आप कभी? दूसरी बात है कि इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि मंदिर में टोटल पिलर कितने हैं? 1444। आप अपनी इच्छा से इस मंदिर के किसी भी कोने पर खड़े हो जाएंगे ना, तो वो मूर्ति का जो मुख है वो आपको डायरेक्ट नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पिलर सामने और आपको मतलब गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी करके देखना पड़े, नहीं। कहीं पर भी खड़े हो जाइए, वो मुख डायरेक्ट दिखेगा आपको सीधा। और आप घर में एक पिलर हुए रसोई के हारे, जो कोई बाहरों आ जाए घंटी खांगी कर देखना पड़े कौन आई हुआ है, वो एक ही बीच में आए। समझे? यहाँ पर कितने हैं? 1444। तो स्तंभों का अजायबघर भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, चौमुखा मंदिर। चौमुखा गढ़ तो किसे बोलते हैं? चौमुखा गढ़, चौमुखा किला, पता ही आपको किसने बनाया है? किसने बनाया है? किसने? और इसके बारे में फर्ग्यूसन ने क्या कहा है? फर्ग्यूसन ने कहा है कि उत्तर भारत का सबसे भव्य व सुसज्जित मंदिर कोई है तो वो यही है, जिसका नाम है रणकपुर जैन मंदिर। और अभी किसी एग्जाम में आया था कि ये मंदिर जो है वो समर्पित किसे है। तो ये आजकल थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ये आजकल थोड़ा सा ज्यादा पूछने लग गया। कौन से तीर्थंकर हैं ये? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ये। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यानी रणकपुर जैन मंदिर सबसे ज्यादा रखे हैं कई बार। लिख लिया? अब लिखो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर नंबर 2, दिलवाड़ा जैन मंदिर। अब दिलवाड़ा आ ही गया है, तो चलो फिर आप बताइए, जो जैन मंदिर है ये आपके कहां पर बने हुए हैं? तो याद रखिएगा, माउंट आबू शिरोही, माउंट आबू शिरोही। क्वेश्चन आता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कितने मंदिरों का समूह है?
तो याद रखिएगा दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? यहां पर 5 मंदिर बने हुए हैं। कौन कौन से 5 मंदिर बने हुए हैं? तो विमल शाही, लूणव शाही, पितलेहर मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और एक है आपके महावीर स्वामी मंदिर। ये 5 मंदिर हैं। इन मंदिरों का जो निर्माण है वो हुआ है आपके 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य। इनमें से आपको जो डिटेल से ध्यान में रखने वाले मंदिर हैं वो एक तो है विमल शाही। विमल शाही मंदिर की हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है वो विमल शाह द्वारा है। ये विमल शाह कौन है? तो चालुक्य शासक हैं भीमदेव, उनके मंत्री हैं। ये कौन है? चालुक्य शासक भीमदेव के जो मंत्री हैं उनके द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। ये जो विमल शाही मंदिर है ये जिन्हें समर्पित है वो याद रखिएगा वो है आपके आदिनाथ को। आदिनाथ या फिर इन्हें आप क्या कह सकते हैं? ऋषभदेव, इनको समर्पित है, याद रखिएगा। और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। और इस मंदिर के जो वास्तुकार हैं, वास्तुकार उनका नाम है कीर्तिधर। कीर्तिधर। और इस किले के बारे में, सॉरी, इस मंदिर के बारे में कर्नल जेम्स टोड का एक कथन है। टोड ये कहते हैं कि संपूर्ण भारत में ताजमहल के भवन के बाद सबसे बड़ा भवन यदि है तो वो इसी मंदिर का है। ये टोड कहते हैं। टोड का कथन, टोड का कथन है संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में ताजमहल के बाद, ताजमहल के बाद सबसे बड़ा भवन इसी मंदिर का है। ये टोड कहते हैं। इस मंदिर के बारे में जानकारी थी ये। लूणू शाही मंदिर की हम बात करते हैं, कर ही लेते हैं कि इसका जो निर्माण है वो करवाया है आपके किसने? वास्तुपाल वे तेजपाल ने। कौन है? वास्तुपाल और तेजपाल। ये कौन है? चालुक्य शासक थे धवल, उनके मंत्री हैं ये। पैसा हमारे पास नहीं है, पैसा गुजरात के पास है। चाहे अंबानी को पकड़ लो, चाहे अमित शाह को पकड़ लो, नहीं मतलब जिसको भी पकड़ लो, उन्हीं के पास है। तो चालुक्य शासक धवल के मंत्री हैं वास्तुपाल व तेजपाल, उनके द्वारा बनाया गया है। ये जो लूणो शाही मंदिर है ये किसे समर्पित है? तो याद रखिएगा ये है नेमिनाथ जी को। और क्वेश्चन ये मजेदार नहीं है कि नेमिनाथ को है, क्वेश्चन ये है कि कौन से तीर्थंकर को समर्पित है ये 22वें तीर्थंकर है। शाबाश, 22वें तीर्थंकर है। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिएगा वो है शोभन देव। कौन है? शोभन देव। और एक बात आपको इसमें लिखनी है, पितलेहर जो मंदिर है वो इसीलिए पितलेहर है क्योंकि इस मंदिर के अंदर ऋषभ देव की पित्तल से निर्मित, पित्तल से निर्मित 108 मण की प्रतिमा है। किसका? किसका? नहीं, ऋषभ देव मंदिर कह सकते हैं, समर्पित है इनको। आदिनाथ मंदिर कह सकते हैं। तो ये टोटल 5 मंदिर, इनमें से 3 के बारे में जानकारी आपको ध्यान रखनी है। उतारिए। थोड़ा सा जबरदस्ती लिख दिया मैंने, नहीं खुला खुला नहीं लिखा। आप मुझे लगता है एडजस्ट कर नहीं पाओ। आपको कैसे लिखना था देखो, एक बार ये उतार लिया आपने पूरा 5 मंदिर, फिर इनमें से अलग अलग लिख लेते, विमल शाही मंदिर, लूणो शाही मंदिर, फिर ऐसे ऐसे लिख रहे हो फर्स्ट, ठीक ऐसे लिखना था, मतलब एडजस्ट होता है इस प्रकार से। तो हेडिंग लगाओ भांडा साहा जैन मंदिर, लिखे आगे। भांडा साहा जैन मंदिर। और भांडा साहा जो जैन मंदिर है इसका जो निर्माण है वो भांडा साहा ओसवाल ने करवाया था, व्यापारी थे। अच्छा, सबसे पहले लिखो ये है कहां पर? भांडा साहा जैन मंदिर कहां है? बीकानेर के अंदर। इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया है भांडा साहा ओसवाल ने। ओसवाल जैन परिवार है। किसी और व्यक्ति को जानते हैं क्या जो ओसवाल परिवार में जन्म लिया था? फिर कैसे देखो आज कैसे आप टेस्ट दोगे? कैसे टेस्ट देखो जब आपको ओसवाल परिवार में जन्म लेने वाले बंदे का नाम नहीं आता है? इनको तो क्या ही पूछो, ये तो एमपी से है ना। मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ है ओसवाल परिवार में। बोलता क्या आपने? फिर तो गुड, शाबाश।
ये मंदिर किसे समर्पित है? तो याद रखिएगा सुमतिनाथ को। कौन से तीर्थंकर है ये? पांचवें। इस मंदिर की खास बात है, इसे घी वाला मंदिर कहते हैं। कहते हैं पानी की कमी थी तो नींव में घी डाल दिया। देखो नींव होती है ना, पानी नहीं था इधर तो घी के पिंपे खाली करवा दिए। इसे याद रखिएगा त्रिलोक प्रसाद दीपक मंदिर कहते हैं। लिखिए। तो आ जाता है निम्न में से घी वाला मंदिर कौन सा है? कुछ भी कहो, बात तो बड़ी यूनिक है ये कि पानी नहीं है तो घी लिया हो। इधर ऋषभ देव जैन मंदिर। आपने वो हेडिंग डाली तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम ही है। इसी मंदिर का अन्य नाम केसरियानाथ जी। केसरियानाथ जी मंदिर इसीलिए क्योंकि यहां पर सर्वाधिक वैसे देखा जाए तो केसर चढ़ती है। ये समर्पित है ऋषभ देव को, इसलिए ऋषभ देव जैन मंदिर भी कहते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है धुलेव। धुलेव उदयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे है ये? तो याद रखिएगा कोयल नदी के किनारे। कोयल नदी के किनारे। इसकी खास बात यह है कि यहां पर 11 सुखम्ब हैं इस मंदिर में, और इस मंदिर में चूने का प्रयोग नहीं है। ये एक यूनिक बात है, क्या प्रयोग नहीं है? चूने का। और यहां पर जैन, वैष्णव, शैव वे आदिवासी अनुयायी आते हैं। तो ऐसी कल्चर आपको यहीं देखने को मिलती है राजस्थान में, कि जैन भी आ रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ मोतीलाल तेजावत, बिल्कुल सही बताया। चलो जो भी है आखिर में तो आ ही गया। चलें आगे। लिखिएगा शीतलेश्वर महादेव मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है ये कहां पर है? झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन घंटियों का शहर है, या झालरों का शहर बोल सकते हैं, लेकिन घंटियों का शहर ठीक है। निर्माण जो है वो राजा दुर्गण का एक सामंत है वापक, वापक द्वारा करवाया गया इसका। सिक्स एट नाइन ईस्वी में बना हुआ मंदिर है, यानी कि राज्य का प्रथम समय अंकित मंदिर है ये। इस मंदिर का एक अन्य नाम है चंद्रमौलीश्वर मंदिर। देखिए ये जो हम पिछले कुछ दिनों से छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं ना भाई, गायन शैलियां पढ़ी, संगीत घराने पढ़े, संस्थाएं पढ़े, मंदिर पढ़े, टॉपिक छोटे हैं बट हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है। एक तो हम पढ़े जा रहे हैं दिन भर से लोक देवियां, और आखिर में पता चला पूछा क्या चूहों वाली देवी। भाई एक तो 7 दिन तक लोक देवियां पढ़ी, और वो हालांकि सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन पहले उन टॉपिकों को पढ़ते हैं जो आप रेयर चांस में पढ़ते हैं। आप कभी पढ़ते भी तो नहीं है ना इनको, समस्या ही तो यही है ना। है? और इसके अलावा देखो झालावाड़ में शांतिनाथ मंदिर और पद्मनाभ मंदिर, ये जो दोनों मंदिर हैं ये झालावाड़ में है, याद रखिएगा। और दोनों दोनों जो मंदिर हैं वो कच्छप गाथ शैली में है। कच्छप गाथ शैली। एक याद रखिएगा आए आपके कि शांतिनाथ कुंथुनाथ मंदिर ये कहां पर है? तो ये जैसलमेर में है। शांतिनाथ पद्मनाभ मंदिर पूछे तो झालावाड़, शांतिनाथ के साथ कुंथुनाथ पूछ ले तो जैसलमेर। पद्मनाभ जैन मंदिर, ये जो पद्मनाभ जैन मंदिर है इसके जो अन्य नाम हैं
वो अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक तो इसे कहते हैं, याद रखिएगा, सूर्य मंदिर, और एक इसे ही कहते हैं सात सहेलियों का मंदिर। सात सहेलियों का मंदिर। ये वो मंदिर है जहां पर भगवान सूर्य ने घुटनों तक जूते पहने हुए हैं। घुटनों तक जूते पहने हुए हैं। कहां पर है? अच्छा, ये नहीं लिखा कहां पर है वैसे ये मंदिर। ये झालरा पाटन, जो अभी लिखा था ना, झालरा पाटन, झालावाड़। और जैसा कि आपको पता है, झालरा पाटन के अंदर ही उड़ीसा का सूर्य कोणार्क मंदिर की तर्ज पर विकसित, तर्ज पर सूर्य मंदिर बनाया जाएगा, यही झालरा पाटन के अंदर। हालांकि एक सूर्य मंदिर हम ओशिया में पढ़ गए हैं, एक सूर्य मंदिर आपके जैसलमेर में भी है। आगे एक लिखो, पातरियों का मंदिर कहां है? कौन सा मंदिर है? पातरियों का मंदिर। वैसे पातरियों का मंदिर इसे बोलते हैं आप अन्य नाम में, नेमिनाथ का मंदिर भी है ये। नेमिनाथ कौन से तीर्थंकर हैं ये? 22वें। इसे वैश्या मंदिर भी कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो है वो नग्न मूर्तियां हैं, और ये है कहां पर? पाली के अंदर है। पातरियों का पाली, नहीं मतलब पातरियों का मंदिर पाली है ना। फिर लिखो नाकोड़ा का जैन मंदिर। वैसे ये तो आपको पता ही है कहां पर है नाकोड़ा। नाकोड़ा का प्राचीन नाम क्या था? नाकोड़ी का प्राचीन नाम है मेवानगर। नाकोड़ा, मेवानगर। कहां पर है ये? नाकोड़ा में। नाकोड़ा है आपके वर्तमान बालोतरा। ये मंदिर जिस पहाड़ी पर बना हुआ है वो भाकोरिया पहाड़ी है। भाकोरिया पहाड़ी पर ये मंदिर जिसे समर्पित है वो है पार्श्वनाथ। कौन सा है ये? 23 में है क्या? 23 में तीर्थंकर। ठीक है, लिखिएगा। अब कुछ प्रसिद्ध जैसे मंदिर हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये तो लिख लिया ना। चलो अजमेर चलते हैं। अजमेर में है सोनी जी की नशिया जी, जिसका अन्य नाम है, जिसका अन्य नाम क्या है? लाल मंदिर बोलते हैं इसको। कहां पर है ये? अजमेर में। कहां पर है ये सोनी जी की नशिया? अजमेर में। इसका निर्माण शुरू तो करवाया था मूलचंद सोनी ने, लेकिन पूरा करवाया था टिकम चंद सोनी ने। निर्माण मतलब 10 अक्टूबर 1864 के अंदर इसकी नींव रखी गई थी, और 65 के अंदर लोगों के लिए द्वार खोल दिए गए थे कि मतलब आ जाओ और दर्शन करो। निर्माण जो है वो शुरू तो करवाया था मूलचंद सोनी। सोनी परिवार कौन सी कला के लिए जाना जाता है? सही है। और ये मंदिर जो है वो किसे समर्पित है? ऋषभदेव या आदिनाथ को? एक ही बात है ना। ये प्रथम तीर्थंकर हैं, याद रखिएगा। मंदिर रंगनाथ मंदिर, ये कहां पर है? पुष्कर, अजमेर में। ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली में निर्मित गोपुरम आकृति, मतलब विशाल द्वार होते हैं पिरामिड नुमा। इसका जो निर्माण है वो आपके सेठ पूर्णमल ने करवाया था।
शेठ पूर्णमल 1844। और इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। और यूनिक बात क्या है, प्रतिमा जो है इसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, सो रहे हैं ऐसे, लेटे हुए। चले आगे। अब लिखिएगा डीगी कल्याण जी। डीगी कल्याण जी मंदिर ये कहां पर है? डीगी मालपुरा तहसील में आता है क्या? मालपुरा तहसील टोंक में। हाँ, क्वेश्चन आया था ये किसे समर्पित है मंदिर? भगवान विष्णु को, याद रखिएगा, भगवान विष्णु को समर्पित है। और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इन्हें पूछते हैं कलह पीर के नाम से, कलह पीर के नाम से। ये भी भगवान विष्णु को, वो भी भगवान विष्णु को, और एक हम और लिख लेते हैं, वो भी भगवान विष्णु को साथ में। वो है आपके सास बहू का मंदिर। साहस बहू का मंदिर कहां पर है ये? नागदा। नागदा उदयपुर। नागदा का प्राचीन नाम नागेंद्र है, प्राचीन नाम नागेंद्र है। सास बहू के मंदिर का अन्य नाम है सहस्त्र बाहु मंदिर। विष्णु को समर्पित है ना, इसीलिए। इस मंदिर का वैसे निर्माण करवाया बप्पा रावल ने है, 8वीं शताब्दी में। बप्पा रावल, जिन्हें आप काल भोज के नाम से भी जानते हैं, 8वीं शताब्दी काल भोज। ये टॉपिक तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा क्या? हो गया है, बचा क्या है? सबसे ज्यादा वर्तमान में यात्रु जहां जाते हैं, खाटू श्याम जी मंदिर कहां पर है? खाटू श्याम जी, रिंग सिक्कर। बर्बरिक, जिसे शीश दानी कहते हैं, उनका कटा हुआ शीश ही तो है। और ये घटोत्कच का पुत्र है। घटोत्कच, और घटोत्कच भीम का पुत्र है। और भीम तो आप जानते ही हैं, पांडु है। तो भीम का पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच का पुत्र कौन है? बर्बरिक। इनका जो मेला है वो भरता कब है? फाल्गुन शुक्ल 11। और ये मेला क्या है? लक्खी मेला है वर्तमान में। डिगीपुरी वाला भी लक्खी मेला ही है एक, ये भी लक्खी मेला ही है। तो आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर शीश की पूजा होती है। अभी एक बंदा था, उसने यहाँ पर खाटू श्याम जी के मंदिर में चांदी की गेंद और बेट जो है वो दान दिया था, क्योंकि 1.5 करोड़ जीता था वो ड्रीम 11 में। को ब्रह्मा जी को मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी जो मंदिर है वो है आपके पुष्कर अजमेर में। अब इस मंदिर की बात करते हैं तो देखो, मूर्ति जो है ना, मूर्ति की स्थापना तो कहते हैं कि ऋषि शंकराचार्य ने की थी। मूर्ति की स्थापना तो किसने की थी? ऋषि शंकराचार्य ने। मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर का निर्माण वो तो करवाया है आपके किसने? गोकुल चंद पारिक ने। और विश्व का एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का, जहां विधिवत रूप से पूजा होती है। ब्रह्मा जी के अन्य मंदिर आसोत्रा, बाड़मेर और चेंज बांसवाड़ा में भी है। और ये क्वेश्चन कभी आ रखा है कि कहां पर नहीं है? किशनगढ़ ऑप्शन में और था, कहां नहीं है ये ऐसा ऑप्शन में था कुछ।
मतलब यहाँ पर ऋषि शंकराचार्य द्वारा मूर्ति की स्थापना, फिर मंदिर विधिवत का मतलब होता है कि एक समय होता है फिक्स। पत्नी क्यों मंदिर, ताकि ये टॉपिक भी हमारा पूरा हो जाए। अन्य मंदिर, एक तो लिखो घट गच्छ शिवालय, कहां पर है? घट गच्छ शिवालय कहां पर है? हाँ, यस, घट गच्छ शिवालय नहीं। चलो ये होगा पता। काकुनी शिव मंदिर कहाँ है? दोनों ही कहाँ पर है? 12 में। दोनों कहाँ पर है? 12 में। हाँ 5 मिनट टाइम हो गया क्या? चलो कोई नहीं। उसके बाद में फिर लिखो गेपन्नाथ मंदिर जी, और एक है आपके गेपन्नाथ मंदिर कोटा में है, और एक याद रखिएगा विभीषण मंदिर कहाँ पर है? विभीषण मंदिर है आपके कैथून कोटा में, कैथून कोटा में। शांतिनाथ, पद्मनाभ और शीतलेश्वर महादेव मंदिर है झालरापाटन झालावाड़ में, जो कि आपको लिखा दिया है। यहीं पर एक याद रखिएगा बारडोली के शिव मंदिर है रावत भाटा में, वो काकुनी शिव मंदिर है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़। एक है आपके नौगांवा जैन मंदिर, कहां पर है? नौगांवा जैन मंदिर अलवर में। एक नौग्रह मंदिर कहाँ है? नौग्रह जैन मंदिर, और वहीं पर है आपके काचरिया मंदिर, किशनगढ़ अजमेर। एक तिजारा जैन मंदिर है, तिजारा जैन मंदिर कहाँ पर है? तिजारा। एक आपके लक्ष्मण मंदिर है, कहाँ पर? भरतपुर में, भरतपुर। बाकी महादेव जी के और मंदिर भी बहुत सारे हैं। सेपो महादेव मंदिर है धौलपुर में, उधर सवाई माधोपुर के अंदर शिवाड़ में है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, 12वां ज्योतिर्लिंग है। बट वो आप मेले त्योहारों में पढ़ते हैं भाई, जहाँ महाशिवरात्रि आएगी वहाँ शिव जी के सारे मंदिर लिखते हैं आप, वापस लिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कुछ ऐसे मंदिर हैं जो आप कहीं और लिखते भी नहीं है, इसलिए लिखाना जरूरी था बस। जो कि क्या कहलाता है? वागड़ का खजुराहो। एक यहाँ पर कालिंजरा जैन मंदिर है, कालिंजरा जैन मंदिर कहाँ पर है? ये भी बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा। एक देव सोमनाथ मंदिर है, कहाँ पर? अच्छा एक सोमनाथ मंदिर है, वो कहाँ पर है? एक तो सोमनाथ मंदिर है, कहाँ पर? पाली में। और देव सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? कहाँ? डूंगरपुर में है कि उदयपुर में है? बस इतना ही बता दो, 2 ऑप्शन दे दिए। फिर डूंगरपुर कर दो, ये लो। देव सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में। परशुराम गुफा कहाँ पर है? जिसे राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं, राजस्थान में भी है। परशुराम गुफा पाली में है, जिसे आप राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। ये लीजिए। तो बाकी महादेव जी के मंदिर, जैसे गणेश जी के मंदिर आपको नहीं लिखा है, तो वो गणेश चतुर्थी जिस समय हम पढ़ेंगे मेले त्योहारों में, उस समय आपको लिखा देते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ बधाई हो, आपके पूरा हो गया है, ठीक है? अब उनको आवाज़ दो।